राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। राधे राधे गुरु जी। गुरुजी मेरा नाम मोक्षम है, असंध हरियाणा का हूँ। जैसा आपने कहा कि आजकल मतलब मेरी उम्र 17 वर्ष है, रात को 2-2, 3-3 बजे तक नींद नहीं आती, डिप्रेशन रहता है, चिंता रहती है। ऐसा क्यों गुरु जी? है कि चिंता रहती बच्चा? कि महाराज जी आगे क्या होगा, हम अपने माँ बाप का नाम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हम जीतेंगे हारेंगे, कुछ नहीं पता गुरु जी। हाँ, भगवान पर भरोसा करके यदि भजन करना शुरू करो तो भविष्य की चिंता ये अपने आप नष्ट हो जाए। बच्चा, ओवर थिंकिंग जहां होती है वहां नाम जब चलाओ तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। आप चिंता क्यों करते हो? चिंतन कीजिए भगवान का। चिंता करोगे तो डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, और चिंतन करोगे तो चैन से सो पाओगे। बिल्कुल बच्चा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। बिल्कुल बात समझ लो। दास मलूका कह गए सबके दाता राम। विश्वास करो भगवान की बात पर। महाराज जी आसपास के लोग नीचे दबाने को लगे हुए हैं, मतलब कोई मोटिवेशन नहीं। अगर भगवान आपको ऊंचा उठाना चाहे तो आसपास के लोग नीचे दबा सकते हैं क्या? तो फिर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। राधा नाम करते हैं तो कहीं और ध्यान जाता है, फिर हम फिर तेज राधा बोलते हैं, फिर कहीं और। बस आप लगे रहो, थोड़ा समय से लगे रहो, और खाली थोड़ा औषधियों का भी सेवन करो। समय से सो जाओ, समय से जगो, थोड़ा औषधि का सेवन कर लो, जिससे बिगड़ी हुई बात थोड़ा बन जाए, और फिर नाम जप करो, चिंता मत करो, भगवान का चिंतन करो, उसी से आनंद प्राप्त होगा बच्चा। नहीं तो मन इधर उधर भटकाएगा, ज्यादा इसमें जाओगे तो फिर आगे गलत सोच आ जाएगी। कई बच्चे इसी बात में आकर सुस्त कर लेते हैं कि मेरा बहुत तो नहीं नहीं नहीं, गंदी बात, ऐसी गलत बात नहीं सोचना। नाम जप करो, ठीक हो जाएगा। आप देख लेना, आज से आप देख लेना। महाराज जी हाथ पैर सब कांपते हैं, ये लगता है कि हार चुका हूँ। अभी तुम 17 साल के, तुम क्या हार चुके हो? भगवान के बल को यार कोई समझ नहीं पा रहा, भगवान का आश्रय नहीं ले पा। हम कह रहे हैं कि बिना किए तुम्हें कैसे बतावे। जैसे ये कहावत है ना कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। यार विश्वास करो ना, यार विश्वास करो। हर बात उसके निराली है। उसे जुड़ के तो देखो, उससे प्यार करके तो देखो। हम कैसे तुम्हें बताएं? देखो, जब हमने माँ का प्यार छोड़ा, परिवार का प्यार छोड़ा, एकमात्र भगवान का प्यार लिया, तो हजारों माताओं के रूप में, लाखों लोगों के रूप में भगवान हमें प्यार करते। हाथ पैर क्यों काटते? भगवान से जुड़ो, अभी महान बन जाओगे। ठीक है महाराज जी, आपसे एक विनती है, आप बस अपने जाने की बात ना किया करें। बहुत
नहीं, जाना तो पड़ेगा। अब सरकारी आदमी ट्रांसफर होगा तो जाना नहीं पड़ेगा। अब जाना तो पड़ेगा, ये तो पक्की बात है। अब इसको तो सबको सहना पड़ेगा, क्योंकि जिस समय इसकी शरीर की अवधि पूरी हो जाएगी उस समय अब रोज का रोज डायलिसिस शरीर को क्षीण करता जा रहा है। तो अब भगवान जब तक चलाएंगे, वो चलावे तो मरे को चलाते रहे। अब देखो 20 साल से खराब है, हमें लगता है 5-7 साल तो हो गए होंगे डायलिसिस करते हुए। मर्जी, हाँ 5 साल हो गए। 5 साल। तो अब अगर भगवान को चलाना है तो चलाएंगे, नहीं तो हमारी बात मान लो, बस हो गया। चलाएंगे महाराज जी। हाँ, वैसे सबका आशीर्वाद काम कर रहा है, चल रहे हैं अभी। राम ज्ञान त्रिपाठी जी। राधे राधे जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं रोज एक माला कृष्णाय वासुदेवाय मंत्र का करता हूँ, 24 मिनट राधा नाम, 6 पट 84 जी सत्कर्म करता हूँ, निरंतर नाम जप करने का भी अभ्यास कर रहा हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मेरा तन मन धन से मैं आपके गुरु मान लिया है, या कोशिश की है कि जैसे एकलव्य ने अपने, तो महाराज जी पर आपने एकांतिक बोला था राधा नाम जप करो, मेरी बात मानो, शरणागत हो जाओ और मन से गुरु मानो। मैंने वैसा ही किया, लेकिन दूसरी तरफ एक बार आपने बोला कि गुरु बनाना आवश्यक है भगवत प्राप्ति। तो बना तो लिया, इसी को तो बनाना कहते हैं। बात माने सो शिष्य। हमने बात मानी और ईमानदारी से चल दी, हो गया गुरु शिष्य का संबंध। तुमने बात मान ली और सब गंदी बातें छोड़ दी और राधा राधा जपने लगे तो तुम भगवान को प्राप्त होगे। उसमें ये थोड़ी होगा कि कंठी बंधवाई कि नहीं बंधवाई। बात समझ रहे ना? बात मानने से होता है, संत की बात मानने से होता है। संत को अपना बनाना मतलब क्या है? उनकी बात मानना। हम आपको मन वचन कर्म से गुरु मानते हैं, अर्थात आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, बस ये संबंध है और कोई संबंध। ये कोई सांसारिक रिश्ता थोड़ी है, मतलब जैसे संसारिक रिश्ते हैं ऐसा गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं। गुरु शिष्य का रिश्ता है बस आज्ञा का पालन करना। जो हमने बात सुनी उसे मान लियो, अपने जीवन में चल दिया, वही गुरु हो गए। गुरु शिष्य का रिश्ता आज्ञा पालन से। आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा, अपने साहब की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। विराट सिंह जी मेरठ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिस्टल से निशानेबाजी का खेल सीख रहा हूँ। महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या त्राटक योग क्रिया या कोई अन्य योग से एकाग्रता प्राप्त कर सकता हूँ जिससे निशानेबाजी में और प्रवीणता? बहुत जोर की त्राटक यौगिक क्रिया है। त्राटक, किसी एक बिंदु को रख लो और उसी बिंदु में ऐसे बस अंदर से राधा राधा जपो और उसी बिंदु को देखते रहो। जब आंख झपक जाए तो बस बंद कर लो और फिर खोलो, और फिर 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितने मिनट रोक पाओ ऐसे। फिर एकाग्रता बहुत जोर की हो जाएगी, बहुत जोर की एकाग्रता हो जाएगी। ठीक है जी। महाराज जी, इससे क्या ध्यान के लिए भी कर सकते हैं? बहुत, ये ध्यान के लिए ही है। तो अब जैसे निशानेबाजी में भी ध्यान की तो एकाग्रता होती है कि हमें लक्ष्य पे मारना है, तो नेत्र एकदम सीधे लक्ष्य पे और दिमाग लक्ष्य पे। तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राधा नाम जैसा आपने लिखने के लिए बताया था मन में, जब तक अंतःकरण कुछ पवित्र नहीं होगा तब तक लिख नहीं पाओगे। वो मन चंचल होकर भागेगा संसार की तरफ। इसलिए जबान से पहले राधा राधा जपो, फिर थोड़ा पवित्रता आवे, तब फिर आप लिख पाओगे। हाँ, प्रयास ये तभी सफल होगा जब गलत आचरण न करो। गंदे आचरण करो तो कभी प्रयास सफल नहीं होगा। इन चीजों से बचो, फिर प्रयास सफल होगा। मनोज जी रायपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या सच्चे मन से, हृदय से भगवान के शरणागत होने पर पहले मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है? पहले सच्चा मन तो बनाए। सच्चा मन बनाने के लिए पहले पूरे पाप नष्ट होने चाहिए। मन, सच्चा मन का मतलब होता है निर्मल मन। सच्चाई अभिमन में नहीं है। हम कहते हैं भगवान आपके हैं, लेकिन हमारा दिमाग पूरा भोगों में लगा हुआ है, शरीर के संबंधी रिश्ते नातों में लगा हुआ है। रुपया पैसा, खान पान, शरीर सुख, ये सब लगा हुआ है। कहाँ से सच्चा मन हुआ? पहले सच्चा मन हो जाए और हमारा मन जब भगवान में समर्पित हो जाए तो फिर मृत्यु का भय खत्म। शरीर का राग खत्म होते ही मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो शरीर की मृत्यु होती, जीवात्मा की तो कभी मृत्यु होती नहीं। वो तो अमर अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। तो जहां हम भगवान की शरण में हुए, अर्थात निरंतर भगवत सुमिरन चालू हुआ और शरीर का राग नष्ट हुआ, तो मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। जब तक निरंतर भजन नहीं होता, निर्मल मन नहीं होता, भगवान की शुद्ध शरणागति नहीं होती,
तब तक मृत्यु का भय बना ही रहेगा। और भय दो प्रकार का होता है, एक अनजाना भय और एक जानकार से भय। जैसे अचानक इस समय कोई चीख पड़े, ऐसे हो जाएगा, तो कह दे इसका मृत्यु का भय गया नहीं, नहीं, ये अनजाना भय है, ये बड़े बड़े सिद्धों को हो जाएगा। एकदम कोई घटना, एकदम अचानक वो भय प्राप्त। और एक होता है भय कि अब मैं मरने जा रहा हूं, तो वो भय नहीं रहेगा, क्योंकि वो पता है जैसे अपना पुराना कपड़ा नष्ट होने जा रहा है तो हमको कोई उसमें शोक नहीं होता। ऐसे भगवान की भक्ति करने वाले का शरीर जब छूटता है तो उसको ऐसे कष्ट नहीं होता जैसे गजराज के गले से मल्ली की माला, छूटे फूलों की माला गिर जाए तो उसे पता भी नहीं चलता। ऐसे जो जन्मत मरत दुषाह दुख होई, जो जन्मने मरने में भयानक दुख होता है वो भक्त को नहीं व्यापता है। जिसका चित्त, जिसका मन भगवान में तन्मय हो गया है, जो रात दिन भगवान के चिंतन में लगा हुआ है, जिसका शरीर संबंध, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, शरीर संबंधी भोग, इनसे मोह हट गया है, राग हट गया है, ममता हट गई है, और संपूर्ण राग मोह ममता ये भगवान के चरणों में समर्पित हो गई। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी, वो मृत्यु से मुक्त हो जाता है। समझ पा रहे हैं? महाराज जी, आनंद की प्राप्ति और कोई चाह ना रहे, ये क्या पाप नष्ट होने के बाद आता है? हाँ, ये पाप नष्ट होने के बाद आता है। आनंद की प्राप्ति और कोई चाह ना रहे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब तक मलिन मन है तब तक चाह रहती है, जब तक पाप रहता है तब तक हमारी मलिनता बनी रहती है, और वो मलिनता हमें माया में घसीटती रहती है। और माया में घसीटने का मतलब है कामना, काम कामना वासना, मन ते करियति दूर। जब तक ये मन से दूर नहीं होंगे तब तक भजन नहीं होता डट के, और जब डट के भजन होता तब भगवदानंद की अनुभूति होती है। उमा सोनी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, सत्संग से ज्ञान होता है कि राग और द्वेष नहीं रखना चाहिए, सब में प्रभु का वासी है, परंतु न चाहते हुए भी राग और द्वेष दिख जाता है। क्योंकि भजन नहीं है, क्योंकि भजन नहीं है। जब हमारे अंदर सही भजन होगा तो किसी से राग द्वेष होगा ही नहीं, वो स्थिति होती है। जैसे हमारा मन प्रभु में हर समय लगा हुआ है तो प्रभु सम है, संसार विषम है, प्रभु सम है। सम माने सब में बराबर भगवान विराजमान है, हम में भी, आप में भी, सब जगह। तो जैसे हमारे लड़के से कोई गलती हो जाए तो हम नाराज भले हो जाए, लेकिन उसकी प्रियता नहीं नष्ट होती। समझ रहे हैं ना? जैसे हमारे हाथ से हमको चोट लग जाए तो हमें दुख जरूर होता है, लेकिन हमें द्वेष नहीं होता। जैसे हमारी दांत से हमारे जबान कट जाए, हमें पीड़ा होगी पर द्वेष नहीं होगा। ऐसे ही किसी व्यक्ति के द्वारा हमारा अहित हो जाए तो हमें दुख जरूर होगा, लेकिन उससे द्वेष नहीं होगा, क्योंकि उसमें परमात्मा विराजमान है। मेरा क्वेश्चन ये भी है कि लाइक उनके लिए मन में भाव आना वो भी बड़ा ग्लानि वाला है। लाइक मैं उनके सामने एक्सप्रेशन नहीं कर रही, कुछ नहीं बता रही हूँ। हाँ बिल्कुल। पर वो थोड़ा गिल्टी वाली फीलिंग की साधक होते हुए भी ये भावना आती है। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो और भजन बढ़ाइए, स्थिति आगे बढ़ जाएगी। ये स्थिति जो है अभी राग द्वेष रहित स्थिति नहीं है, और भजन बढ़ाइए, खूब नाम जप कीजिए, कोई गलती ना होने पावे, चरित्र पवित्र रहे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। परमार्थ की स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आपको कोई गाली भी देगा तो आपके अंदर मुस्कुराहट होगी, हृदय में शीतलता होगी। ये स्थिति से होगा, बुद्धि लड़ाने से नहीं होगा। एक वो फील करते भी हैं कि हमें लगता है कि ये हो रहा है जबकि गलत है। हाँ। बस हमें साधु संत हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है, सब कुछ ज्ञान। हाँ बिल्कुल ठीक है। वो जो नहीं, वो स्थिति से होता है, वो बुद्धि लड़ाने से नहीं होता, वो स्थिति है। था जैसे साधक अभी सीख रहा है कि ऐसा करना चाहिए, प्रतिक्रिया असल बात ये सीखने की वस्तु नहीं है, ये स्थिति होती है। प्रत्युत्तर नहीं दे रही, पर मन में भाव वो गलत। अगर हमारे मन में भाव आ गया तो हम उत्तर दें या ना दें, बात तो मन से है ना, बात तो मन से। अगर हम जबान से इनको डांट देते और मन में हमारे नहीं है तो बड़े वो अच्छा है, वो अच्छा है। लेकिन हमने इनको डांटा नहीं और अंदर ही अंदर इनके प्रति गलत सोचा, वो गलत है, क्योंकि वो अंतःकरण को मलिन कर देगा। हमने बाहर से थोड़ा मतलब कड़ुए शब्द बोल दिए, थोड़ा ऐसा बोल दिया, लेकिन हृदय में हमारा उनके प्रति कोई भगवान मंगल करे,
तो बाहरी तो नाटक हम कर लें क्रोध का, लेकिन अंदर हमारे क्रोध ना आना चाहिए। अब हम बाहर से तो चुप है, अंदर से देख लेना भगवान। वो भाव नहीं रहता है, लाइक वो हमसे बड़े हैं, हम उनको प्रत्युत्तर नहीं दे सकते। नहीं, मान लो कोई बड़े नहीं, हम कह रहे हैं कोई जनरल आदमी, वो नहीं करता। हाँ, तो ये बढ़िया बात है। और नाम जप करो और अच्छी स्थिति प्राप्त करो। अनुराग जी लखनऊ से। राधे राधे जी। महाराज जी, प्रभु से अंतःकरण से कैसे जुड़े? अंतःकरण से पहले बाह्यकरण से जुड़ो। जैसे बाह्यकरण में वाणी है, बाह्यकरण में श्रवणेंद्रिय है, बाह्यकरण में नेत्र है। ये हमारी जो इंद्रियां हैं ना बाह्य, इनसे पहले हम जुड़े। श्रवणम, जुड़ने का पहला लक्षण श्रवणम, फिर कीर्तनम, फिर स्मरणम, अर्चनम, बंदनम, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदनम, पूर्ण शरणागति। तुम खूब भगवान की चर्चा सुने, भक्तों के चरित्र सुने, भगवान का नाम जप करें, भगवान का नाम कीर्तन करें, भगवत भाव से दूसरों की सेवा करें, तब हमारे अंदर पवित्रता आएगी। और जैसे जैसे अंदर पवित्रता आएगी वैसे वैसे अंदर से भजन होने लगेगा। और जब अंदर से भजन होने लगा तब जीवन में चमत्कार हो जाता है, तब जीवन आनंदमय हो जाता है। महाराज जी वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन जैसे ऑफिस के काम या अन्य सांसारिक काम करने लगते हैं तो फिर वो माइंड से। हाँ, जरूर जरूर, क्योंकि उसमें एकाग्रता करनी पड़ती है। तो हम उस कार्य को भी भगवान को समर्पित कर दें। जो 4 घंटे 6 घंटे 5 घंटे काम किया, बीच बीच में भगवान का स्मरण करते रहें और इसके बाद फिर वो समर्पण कर दे कि हे करुणा में जो भी भगवान आपको प्रिय हो, राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, कि हे राम जी, ये जो 5 घंटे कार्य किया, ये सांसारिक कार्य होते हुए भी ये सृष्टि आपकी है, ये आपका कार्य है, मैं आपका सेवक हूँ, ये 5 घंटे आपके चरणों में समर्पित किए। तो ये कर्म समर्पण योग बन जाएगा और आपकी भक्ति में और कहने से हाँ, अंदर से समर्पित किए ना, अंदर से समर्पित किए ना, वाणी से भले ना बोले, भले 1 मिनट रुके और अंदर से हे भगवान। ऑफिस में जितने घंटे रुके आप, उसके बाद बाहर हुए आप, तो 1 सेकंड रुकिए और हे भगवान, ये 8 घंटे जो ऑफिस में समय दिया वो आपके चरणों में समर्पित करते हैं। तो ये कर्म समर्पण योग आपकी भक्ति को प्रकाशित कर देगा, आपकी भक्ति को उन्नतिशील बना देगा और कर्म दोष नहीं लगेगा। जैसे 8 घंटे आप कर्म किए और भगवान का स्मरण नहीं किया और भगवान को समर्पित नहीं किया तो वो व्यर्थ गया, क्योंकि उससे जो चंद रुपए मिले उससे भोग भोगा, भोग शरीर को भोगा, आखिरकार शरीर ही छूट जाएगा, तो व्यर्थ गया कि नहीं। आपका बैंक बैलेंस, आपकी खेती बाड़ी, आपका मकान, आपका दुकान, जो भी है, ये सब नाशवान है, असत है। जैसे ऑफिस में किसी से कुछ गलत बात हो रही है, 10 मिनट 15 मिनट जो भी, तो वो भी भगवान को फिर समर्पित, बिल्कुल समर्पित कीजिए, बिल्कुल समर्पित कर दीजिए। तो जैसे आग में चंदन डाले तो आग अपना स्वरूप कर देती है और विष्ठा डाले तो आग अपना स्वरूप कर देती है। जब आप ये कर्म समर्पण योग करेंगे ना, तो आपको चुभने लगेगा कि मैं अपने भगवान को ऐसी गलत बात क्यों समर्पित करूं, तो आपकी गलत बात बंद हो जाएगी। पहले टोटल समर्पित कीजिए, फिर उसमें छानबीन शुरू हो जाएगी कि यार ऐसा कर्म भगवान को मैं कैसे समर्पित करूं, ऐसा नीच कर्म, नीच वार्ता कैसे भगवान को समर्पित करूं। तो आपको डर लगने लगेगा नीच वार्ता करने में, क्योंकि आपको कर्म समर्पण करना है, भगवान को समर्पित करना है। तो इसलिए आप जरूर समर्पित कीजिए, आपके अंदर सुधार शुरू हो जाएगा जहां जहां त्रुटि है। गौरांग डिंडा जी वेस्ट बंगाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अहंकार मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी बाधा बन रहा है। जब सबके जीवन में है भैया, सबके जीवन में है। आप उसे पकड़ पा रहे हो, आप उसे दोष रूप से व्यक्त कर रहे हो, ये भगवान की आपके ऊपर कृपा है। पर इसका नाश तभी होगा जब आप नाम जप करेंगे और भक्तों के चरित्र सुनेंगे और सत्संग करेंगे, तो इसका नाश हो जाएगा। जब हम अपने बड़े जनों को सुनते, जैसे हम 10 माला जपते हैं और कोई 500 माला जपता है, तो हमारा अपने आप दिमाग लाइन में आ जाता है कि हम क्या भजन करते हैं। भजन तो वो करते हैं 500 माला जप करते हैं। हम क्या ब्रह्मचर्य हैं, वो तो आजीवन ब्रह्मचर्य हैं। हमारा क्या समर्पण, हो तो आजीवन समर्पित है। जब हम बड़े भक्तों के चरित्र पढ़ते हैं तो हमारा अभिमान नष्ट हो जाता है और चरित्र पढ़ने से हृदय पवित्र होता है। भगवान का पावन चरित्र है, भक्तों का पावन चरित्र है। तो जब भक्त और भगवान के चरित्र पढ़ते हैं तो हृदय निर्मल होने लगता है। मलिन हृदय में अहंकार होता है, निर्मल हृदय में दैन्यता होती है।
निर्मल हृदय में दैन्यता। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। ये दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवाना। भगवान के दरबार में दैन्यता का आदर है और अहंकार से भगवान को द्वेष है, इसलिए अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा बच्चा, अहंकार करे तो किस बात का करे? कि कभी पापा ने डांट दिया तो आगे से बात नहीं हो पाता उनसे, फिर नहीं, पापा है पहले दिमाग में विराजमान करो कि वो हमारे पिता हैं। वो डांटने के बाद भी हमें पैर छूना चाहिए। मन ही मन करता है कि एक बार सामने से एक बार वो कर दे तो फिर गले लग जाने। नहीं, वो नहीं, हम करेंगे। वो हमारे पापा हैं, वो हमसे बात ना करें तो हम उनको घेर करके उनके चरण छुएंगे, बार बार उनसे विनय करेंगे, हमसे गलती हो गई। ना गलती हो और बड़े जन डांट रहे हो तो भी अपनी गलती स्वीकार करना चाहिए। जैसे दोस्त में भी जैसे कोई बहुत कुछ जानता है, मेरे को सीखने का मन है, बट कुछ अनबन हो गया तो उससे आगे से अप्रोच नहीं कर पाता। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये सब ठीक हो जाएंगे। नाम जप करो। नाम जप करते हो? हाँ, थोड़ा नहीं, अच्छे से करो। काउंटर ले लो और उसमें संख्या सहित नाम जप करो। 20,000, 50,000, 1,00,000 ऐसे नाम जप करो। आज ले लेना काउंटर और नाम जप करो उससे, ठीक है? अनिल कुमार सिंह जी, सुल्तानपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे 2.5 वर्ष पहले आपकी अमृत वचन यूट्यूब के माध्यम से सुनने का सौभाग्य मिला। महाराज जी, मैं हनुमान जी को अपना इष्ट मानता हूँ, मंगलवार व्रत करता हूँ, हनुमान चालीसा सुंदरकांड पाठ करता हूँ। हनुमान जी की कृपा से मुझे आपको सुनने का ही मौका मिला महाराज जी। महाराज जी, आपके सुनने से मेरे पाप नष्ट हो गए, मांस मछली सब छोड़ दिया महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि क्या इतने से ही मुझे ग्रस्त में रहते हुए मुक्ति मिल जाएगी महाराज जी? क्या इस जन्म में पीछे के किए गए पाप नष्ट हो जाएंगे? हाँ, नाम जप करते रहिए। अगर निरंतरता नाम जप की हुई तो पूर्व पाप नष्ट हो जाएंगे और हमारी अंतिम श्वास में यदि नाम चला तो हम मुक्त भी हो जाएंगे। अगर अंतिम श्वास में नाम नहीं चला और संसारिक कोई चिंतन आ गया तो फिर अगला जन्म होगा और अच्छे कुल में जन्म होगा और आपको भक्ति का संयोग मिलेगा और फिर डट के भजन होगा, फिर आखिरी बात बनेगी। अगर इसी जन्म में काम बनाना है तो आपको हर श्वास पे नाम जप करना है। पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हो, किस श्वास में हमारे प्राण निकल जाए। मृत्यु लोग है, बड़ा भयावह है। आप आराम से जा रहे हो, कोई पीछे से ठोक गया, आप कार में जा रहे हो, कहीं भिड़ गए, आप भोजन पा रहे हो, दिल फेल हो गया, कुछ भी कभी भी कहीं भी कैसे भी, इसका नाम मृत्यु लोक है, कभी भी हो सकता है। और जिसकी आखिरी श्वास में भगवान का स्मरण होता है वो मुक्त हो जाता है। आखिरी श्वास में भगवान का नाम का स्मरण, अंतःमति शोगति, अंत में यदि भगवान का स्मरण हो गया तो फिर मुक्ति हो गई, नहीं तो फिर मुक्ति होना कठिन है। इसीलिए हर श्वास भगवान का नाम जप करो। हत्या हुए हैं सर। अब इसके लिए जो आप भजन करोगे वो उसे भस्म कर देगा। अब वर्तमान में आज से पाप नहीं होना चाहिए। अब लो निशानी, अब ना नशई हो। पीछे जो हुआ वो जितना भजन करोगे उतना वो भस्म होता चला जाएगा, लेकिन आगे पाप कर्म नहीं होना चाहिए। हाँ, खूब नाम जप करो भगवान के नाम। हाँ, भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है।